स्पिटल सर्कुलेशन। मेन जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज स्पिटल सर्कुलेशन, यानी बिफोर बर्थ ब्लड की सर्कुलेशन क्या होती है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज स्पिटल सर्कुलेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चेंजेस इन पोस्ट नेटल सर्कुलेशन, जैसे बच्चा बॉर्न हो जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, तो उसके बाद जो सर्कुलेशन होती है उसको हम कहते हैं कि आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन क्या चेंजेस होती है कि नेटल पेटल सर्कुलेशन क्या है, फिर चेंजेस क्या हो जाती है सून आफ्टर बर्थ बच्चे के सर्कुलेशन के अंदर। और एट द एंड हम बात करेंगे कि पोस्ट नेटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लेट्स सपोज के बच्चे को जो ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है, वो मदर से होती है और हमें पता है कि थ्रू प्लेसेंटा। लेट्स सपोज प्लेसेंटा के थ्रू हमने सुना है कि बच्चे को ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ये मिल रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे को। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन, बच्चे को जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी चीजें मिल रही होती है वो किसके थ्रू मिल रही होती है, अम्बिलिकल वेन के जरिए, ठीक है। और जो वेनस रिटर्न ब्लड आ रहा होता है वो अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी। एक और चीज याद रखिए कि अम्बिलिकल आर्टरीज दो होते हैं तादाद में, और जो अम्बिलिकल वेन, ठीक है, ये भी दो होते हैं, लेकिन फिर जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही रह जाते हैं। तो सिंपली हम राइट लिप की बात नहीं करते, हम सिंपली बात करते हैं कि अम्बिलिकल वेन के थ्रू बच्चे को मदर से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन मिल रही होती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए यहाँ पे आते हैं इस प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई है, जो कोरियोनिक सेल है, वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड होके वापस इस अम्बिलिकल वेन के जरिए आते हैं बेबी के पास। अब जब ये अम्बिलिकल वेन यहाँ पे आ जाते हैं तो ये सबसे पहले दाखिल हो जाते हैं लीवर में। लीवर के अंदर जब ये ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, एक और बात, अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर जो ब्लड यहाँ पे आ रहा होता है इस प्लेसेंटा के बाद ऑक्सीजनेशन के लिए, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की या मिकदार होती है वो 58% होती है, ठीक है। और जो अम्बिलिकल वेन के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन बेबी की तरफ जा रही होती है, यानी अम्बिलिकल वेन, वहां पे ऑक्सीजन की मिकदार 80% इतनी होती है। अब ये अम्बिलिकल वेन जैसे यहाँ पे आ जाते तो ये सबसे पहले दाखिल हो जाते बेबी के लीवर के अंदर। लीवर के अंदर सम पार्ट्स ऑफ, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लीवर के साइनसेस में दाखिल हो जाते हैं, ठीक। और कुछ पार्ट्स इस वाले ब्लड का, यहाँ पे एक साइनस होता है, ठीक, उसके जरिए ये एंटर हो जाते हैं इंफीरियर वेना केवा में। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बना देता हूँ इंफीरियर वेना केवा, ठीक। एक डक्ट होता है, चाहिए उस डक्ट को जो लीवर और किसको कनेक्ट कर रहा होता है, इंफीरियर वेना केवा। अब हमें पता है इंफीरियर वेना केवा के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और ये वाला जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सबसे पहले लीवर, और लीवर के अंदर जो साइनस बना हुआ होता है या जो डक्ट बना होता है जो कनेक्ट कर रहा होता है इस वाले अम्बिलिकल वेन को, इस वाले अम्बिलिकल वेन को लीवर के अंदर इंफीरियर वेना केवा के साथ, इस डक्ट को हम नाम देते हैं डक्टस वेनोसिस। ये वो डक्ट है जो कि लीवर के अंदर अम्बिलिकल वेन को और इंफीरियर वेना केवा दोनों को कनेक्ट करता है। अब ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां पे दाखिल हो गया, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक। अब हमें पता है कि इंफीरियर वेना केवा ये एम्प्टी कहां पे होगा, राइट एट्रियम में। सपोज ये एम्प्टी कहां पे होगा, राइट एट्रियम में। अब बच्चे के हार्ट के अंदर, मैं ये पिक्चर थोड़ा सा क्लियर बना दूं, बच्चे के हार्ट के अंदर जो सपोज अब ये इंफीरियर वेना केवा, अगर मैं यहाँ पे शो कर दूं कि इंफीरियर वेना केवा हार्ट के इस वाले चेंबर में, यानी
राइट एट्रियम में यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं और वो ब्लड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब फेटल लाइफ के अंदर क्या होता है कि बिटवीन द एट्रिया शंटिंग होती है ब्लड की। अब ये ब्लड जब यहाँ पे आ जाता है तो ये इस डायरेक्शन में आता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों सेप्टा है, ठीक है, इस सेप्टा को जो एट्रिया के राइट एट्रियम के साइड पे है, इस एट्रिया को हम कहते हैं कि ये कौन से सेप्टा है, सेप्टम सिकेंडम, ये सेप्टम सिकेंडम है। और लेफ्ट एट्रिया की तरफ से चाहिए एक, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम की तरफ से भी एक सेप्टा होता है, उसको हम कहते हैं सेप्टम प्रीमियम, सेप्टम प्रीमियम। यानी सिंपल सी आसान है कि अम्बिलिकल वेन लीवर के अंदर आया और लीवर पे डक्टस साइनोसिस के जरिए ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर दाखिल हो गया, और इंफीरियर वेना केवा ब्लड को कहां पे लेकर आते हैं, राइट एट्रियम में। क्योंकि बच्चे के अंदर ये वाला राइट और लेफ्ट